हम डीजीपी कार्यालय से जा रहे थे। हमारे एक किसान साथी जो यहाँ ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वो नेहरू कॉलोनी चौकी पे जा रहे थे। रात को किसी गाड़ी बंद होगी, वो गाड़ी केवल एंट्री फीस लेने के लिए थी। एंट्री फीस पहले 250 रुपये थी, जो भी पुलिस ये इनकी होता हुआ ट्रांसपोर्टरों का। तो वहाँ मोहन सिंह नाम के कोई थाना इंचार्ज आए, उन्होंने बढ़वाई। रात को गाड़ी अब बिल्कुल सही कागज और ओवरलोड नहीं थी, अंडरलोड थी, उस गाड़ी को बंद कर रहे थे। उसके लिए गए, पुलिस चाहती है जनता कंट्रोल करे। उन्होंने कहा तुम क्यों आए, तुम क्या हो, तुम मुजफ्फरनगर के गुंडे बदमाश हो, और यहाँ ये उत्तराखंड है, जबकि ये राष्ट्रवाद है। भाई पौड़ी में जन्मे योगी आदित्यनाथ यूपी के मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, 2 बार बने और तीसरी बार भी बना ले हम लोग। हम अब 22 साल से यहाँ रहे। भाइयों, डीजीपी महोदय से बहुत अच्छे ढंग से बात हुई है और उन्होंने शांतिपूर्वक हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा है कि भाई 25 तारीख तक आप हमें समय दो और हम अपनी स्तर से जांच करा रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि भाई हम फुटेज वगैरह चेक कर रहे हैं। तो हमने उन्हें कहा भाई फुटेज, जहां उनका मार पिटाई का धंधा चले वहां फुटेज कहाँ गई भाई? वो तो खींच के अंदर लेके, भाई सड़क की तो फुटेज मिल सके, सड़क के तो वहां है। कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम अपने स्तर चेक कर रहे हैं। मैं कहा आप जिस हिसाब से भी चेक करना चाहें उस हिसाब से कर लें। बाकी आपने हमेशा न्याय का साथ दिया और कई मामलों में हम उनके पास गए तो उन्होंने हमेशा ऐसी कोई निराशाजनक बात नहीं करी, हमारा सम्मान किया और उस बात को उचित कार्रवाई भी कराई। आज भी उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं अरुण शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। ये जो है पुलिस के कुछ घटिया सोच के, छोटी सोच के छोटे अधिकारी जो चौकी इंचार्ज हैं हमारे जोगीवाला और थाना इंचार्ज मोहन सिंह उधरी, उनकी छोटी सोच का कारण है। एक सभ्य आदमी को एक सही काम के लिए गए, उन्होंने गलती कर दी, लीगल गाड़ी को बंद कर दिया 200-250 रुपये लेने के चक्कर में, और उस आदमी के साथ बदतमीजगिरी, पहाड़ प्लेन की बात करी, उसकी पिटाई करी। इसके लिए हम डीजीपी साहब से मिलने के लिए आए थे। यहाँ हमें रास्ते में रोक लिया। अब डीजीपी साहब से मिल गए, उसकी जांच होगी और उसे सस्पेंड की हम मांग कर गए। लाइन हाजिर वो करी दिया। हम सस्पेंड चाह रहे जय इस देश के प्रधानमंत्री और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री भी ये चाहते हैं। भाई राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की वजह से सरकार बनी, कश्मीर भी इसमें मिल गया। और ये लोग छोटी बुद्धि के लोग, वो मूर्ख है हमारा भाई वर्दी पहन रहा, वो आदमी बात करता है पहाड़ प्लेन की, जबकि योगी जी पैदा हुए यहाँ पौड़ी में, चीफ मिनिस्टर 2 बार बन गए मुख्यमंत्री के। तो ऐसे आदमी को पद पर रहना चाहिए, उनकी वर्दी उतर जानी चाहिए। हम तो इसलिए यहाँ बैठे थे। अच्छा। और डीजीपी साहब ने सही जवाब दिया, परसों तक का समय दिया, हो जाएगा। संतुष्ट हैं उनकी बात से। अगर नहीं भाई डीजीपी साहब नहीं करेंगे, हमने उन्हें ये भी कहा कि भाई आप वर्दी का साथ दोगे, उसे छुपाओगे क्या? नहीं, मैं बिल्कुल साफ, बिल्कुल सही न्याय करूँगा। आगे महापंचायत की बात, महापंचायत की अगर परसों को निर्णय नहीं आता तो महापंचायत होगी और पूरे भारतवर्ष के लोग किसान आवेंगे यहाँ। मामला ये था कि एक गाड़ी चैनवल उन्होंने बंद कर दी थी, आरसी नहीं थी, उसकी वजह से। निजाम प्रधान जी थे पलवल के, उनकी वो गाड़ी थी। उनका फ़ोन आया तो मैं रात को 12:30-1 बजे वहाँ पहुँच गया। मैं केवल उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस गाड़ी को छोड़ दो, परंतु उन लोगों ने जो है वो ना सुनकर मेरे साथ थोड़ा मिसबिहेव करा। मैंने इतना कहा कि भाई आप लोगों को सभ्यता नहीं है बात करने की, बस इतना कहना लो। और उन्होंने मेरे को जो है एक गुंडे की तरह पीटना शुरू कर दिया। और मेरा ये जो इधर का कान है, ये पूरा एरिया, पूरा कान बंद है, मेरा पूरा मुंह सुझाव। मेरे को 15 मिनट लगातार गुंडे की तरह पीटा। क्या कुछ मारपीट तो केवल ये कह के कि तू मुजफ्फरनगर का गुंडा है, तेरी गुंडागर्दी निकालते हैं। और इसे जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर मेरी पिटाई हुई है। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है। तो आपके खिलाफ मांग क्या है? मेरी मांग यह है कि उनके खिलाफ जो है जांच करके सख्त कार्रवाई हो। लाइन हाजिर से कुछ नहीं होता कि प्रशासन कहता है कि लाइन हाजिर कर दिया, लाइन हाजिर से कुछ नहीं होता। जो भी उन्होंने अपराध किया है, कानून की रक्षा का उन्होंने वादा किया और उन्होंने ही कानून का उल्लंघन किया है, तो उस उल्लंघन पर जो कार्रवाई जांच बैठती है वो न्याय मुझे चाहिए। मेरी यही मांग है। बात बताइए, महापंचायत की बात हो रही है तो इंतजार कब तक करेंगे और कब महापंचायत होगी? देखो, अभी आज हम डीजीपी साहब से मिल के आए हैं और बहुत ही अच्छे माहौल में उनसे बात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया 25 तारीख तक, और अगर 25 तारीख तक हमें न्याय नहीं मिलता तो हम 25 के बाद एक मीटिंग बुला के 26 या 27 तारीख में एक
प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करेंगे और उसमें एक दिन तय करेंगे एक महापंचायत का, जिसमें हमारे उत्तराखंड, यूपी, हर स्टेट से हमारे किसान भाई पहुंचेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हमारी पंचायत यहाँ चलती रहेगी।